नमस्कार साथियों, डेली इंडिया करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 30 मई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है। मेरा प्रयास है साथियों कि 15 मिनट की यह क्लास हो और इससे बाहर साथियों आपका इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। यह सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। डॉक्टर समीर वी कामत का जो कार्यकाल है साथियों वो कब तक है बढ़ाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है। आपसे पूछा है डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत का जो कार्यकाल है साथियों वो कब तक बढ़ाया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों 31 मई 2025 तक साथियों इनका कार्यकाल है जो बढ़ा दिया गया है। 31 मई 2025 तक का जो इनका कार्यकाल है बढ़ा दिया गया है। समीर वेंकटपति कामत का जो कार्यकाल है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वह 31 मई 2025 तक अपने पद पर कार्य रहेंगे। 26 अगस्त 2022 में डॉक्टर समीर वी कामत को है जो साथियों डीआरडीओ का अध्यक्ष है जो नियुक्त किया गया था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की जो स्थापना है साथियों वो भारत सरकार यानी डीआरडीओ की जो स्थापना है साथियों वो 1958 में है जो की गई थी। ये चीजें भी अपने को थोड़ी दिमाग में रखनी है। डीआरडीओ भारत का प्रमुख है रक्षा अनुसंधान और विकास निकाय है जो भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्याधुनिक रक्षा तकनीकें विकसित करता है। ये सब चीजें साथियों अपने को डीआरडीओ के बारे में मालूम होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत इनका कार्यकाल है जो कब तक है बढ़ा दिया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 31 मई 2025 तक का जो साथियों इनका कार्यकाल है जो बढ़ा दिया गया है। और डीआरडीओ की जो स्थापना है वो 1958 में की गई थी। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इंडियन आर्मी ने सेना में ग्रीन और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए है जो किसके साथ है समझौता किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। मैंने आपको बताया साथियों डीआरडीओ भारतीय सेना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन है जो करंट अफेयर्स का बनता है तो वो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है रहता है। आपसे पूछा है इंडियन आर्मी ने सेना में ग्रीन और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो साथ है साथियों वो समझौता है जो किया है। इंडियन आर्मी और आईओसीएल के बीच हाइड्रोजन समझौता हुआ है। 27 मई को नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में इंडियन आर्मी ने सेना में ग्रीन और सस्टेनेबल के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ है जो साथियों समझौते पर हस्ताक्षर हैं जो किए हैं। इंडियन ऑयल के द्वारा साथियों कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जो इंडियन आर्मी को एक हाइड्रोजन फ्यूल बस भी दी है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही के अंदर भारतीय सेना को हाइड्रोजन फ्यूल है जो बस किसके द्वारा दी गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा है जो भारतीय सेना को साथियों हाइड्रोजन फ्यूल बस है जो प्रदान की गई है। तो ये साथियों अपने लिए क्या रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन रहने वाला है। और आपसे सीधा का सीधा है जो पूछा जा सकता है कि इंडियन आर्मी ने सेना में ग्रीन और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए किसके साथ समझौता किया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ है जो समझौता किया है। ये सब चीजें अपने को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में आईसीसी ने किस क्रिकेट लीग को लिस्ट ए का दर्जा दिया है। ये भी क्वेश्चन साथियों खेल से संबंधित है तो इंपॉर्टेंट रहेगा। खेल से संबंधित क्वेश्चन है जो ज्यादा आजकल पूछे जाने लगे हैं। आपसे पूछा है कि हाल ही में आईसीसी ने किस क्रिकेट लीग को लिस्ट ए का दर्जा दिया है। तो आंसर हो जाएगा मेजर लीग क्रिकेट लीग को। किसको साथियों मेजर लीग जो क्रिकेट है उसको साथियों आईसीसी के द्वारा है जो लिस्ट ए का दर्जा दिया गया है। आईसीसी ने अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट को है जो साथियों लिस्ट ए का दर्जा दिया है। इसका प्रथम सीजन साथियों 13 से 31 जुलाई 2023 तक खेला गया था। निकोलस पुरन की कप्तानी वाली अंबाई न्यूयॉर्क है जो इसके अंदर साथियों चैंपियन बनी थी। ये अपने को याद रखना है साथियों। जो अमेरिका की लीग है मेजर लीग क्रिकेट उसको है जो साथियों आईसीसी के द्वारा है जो दर्जा दिया गया है। और इसका जो प्रथम सीजन है साथियों वो 13 से 31 जुलाई 2023 तक है जो खेला गया था। और निकोलस पुरन की
कप्तानी वाली अंबाई न्यूयॉर्क चैंपियन इसके अंदर है जो चैंपियन बनी थी। और इसका जो दूसरा सीजन है साथियों, वो जैसे ही आपका T20 वर्ल्ड कप खत्म होगा उसके बाद है जो शुरू होगा। ये सब चीजें अपने को याद रखनी है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स का निर्माण है जो कौन करेगा। ये क्वेश्चन भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। आपसे पूछा गया है कि भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण कौन करेगा, तो आंसर हो जाएगा साथियों रिलायंस के द्वारा है जो इसका निर्माण किया जाएगा। किसके द्वारा साथियों, तो रिलायंस के द्वारा है जो इसका निर्माण किया जाएगा। भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण कौन करेगा, रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्री जून में चेन्नई के पास मापुड़े में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का है जो निर्माण करना शुरू करेगी, जिसकी परिकल्पना है साथियों 12 साल पहले की गई थी। और इसके अंदर साथियों 184.27 एकड़ में फैली 1424 करोड़ रुपए की लागत वाली यह साथियों परियोजना अब कार्य के लिए तैयार है। इसके लिए साथियों नीलामी की गई थी। उसके अंदर है जो साथियों रिलायंस जियो ने है जो अडानी ग्रुप से ज़्यादा की बोली लगाकर है जो इसको खरीदा था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कौन करेगा, तो रिलायंस जियो है जो करने जा रहा है। ये अपने को याद रखना है, रिलायंस है जो इसका निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे यूएनए मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो मेजर राधिका सेन को। हाल ही में किसे यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो आंसर हो जाएगा साथियों आपका मेजर राधिका सेन को मिला है। इसके अंदर देखिए भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को 2023 यूनाइटेड नेशनल मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए साथियों है जो चयनित किया गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा डीआरडीओ। मैंने आपको पहले ही बताया साथियों डीआरडीओ सेना और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो अपने लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर किसे यूएनए मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों मेजर राधिका सेन को है जो दिया गया है। तो ये क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यह पुरस्कार साथियों महिलाओं और लड़कियों के एक शांति रक्षक के रूप में उनके समर्थन को स्वीकृत करता है और इसके लिए साथियों उनको यह अवार्ड दिया गया है। ये सब चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लेहोतेस पर चढ़ाई करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं जो कौन बने हैं। आपसे पूछा गया है कि एक सीजन के अंदर 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लेहोतेस पर चढ़ाई करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं, तो सत्यदीप गुप्ता है जो साथियों ऐसे प्रथम व्यक्ति बने हैं। भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता ने एक स्तर में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लेहोतेस पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बनकर है जो इन्होंने इतिहास रच दिया है। ये सब चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी कि एक सीजन के अंदर 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लेहोतेस पर चढ़ाई करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं, तो सत्यदीप गुप्ता है जो साथियों इसके अंदर प्रथम व्यक्ति बने हैं। ये अपने को याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रिटेल इन्वेस्टर्स अन्य चीजों को आसान बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन भी साथियों इंपॉर्टेंट रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी साथियों आरबीआई के द्वारा रिटेल इन्वेस्टर्स है साथियों इन्वेस्टर्स और अन्य चीजों को है जो आसान बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो प्रवाह पोर्टल है जो लॉन्च किया गया है। कौन सा, यानी साथियों जो रिजर्व बैंक के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन और वह इनके अन्य जो चीजें हैं उनको आसान यानी जो बैंकिंग की कार्यवाही है उसको आसान बनाने के लिए जो साथियों हाल ही के अंदर है जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा साथियों कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 मई को रिटेल इन्वेस्टर्स और अन्य चीज़ों को आसान बनाने के लिए प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया। आरबीआई रिटेल डायरेक्टर मोबाइल एप्लीकेशन और फिनटेक रिपॉजिटरी को भी है जो इसके अंदर लॉन्च किया गया है। तो ये प्रवाह जो पोर्टल है उसका उद्देश्य क्या रहेगा साथियों, जो भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो चीज़ें हैं यानी उनका जो कार्य है उनको आसान बनाने के लिए, जो बैंकिंग की जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाने के लिए जो इसका उपयोग किया गया है। हाल ही में नाटो के कितने देशों ने रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा है जो की है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में नाटो के कितने देशों ने रूस के खिलाफ
ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा साथियों 6 देशों के द्वारा है, जो नाटो के जो 6 देश हैं साथियों, उनके द्वारा जो रूस के खिलाफ है ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की गई है। 6 नाटो देश कौन कौन से हैं साथियों? इसके अंदर रूस और बेलारूस के साथ अपनी जो सीमाएं हैं साथियों, उनको एकीकृत कर ड्रोन दीवार यानी रक्षा प्रणाली के निर्माण पर सहमत हुए हैं। इस प्रस्ताव पर रीगा में आयोजित एक बैठक के दौरान चर्चा की गई, जिसमें साथियों लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे के अधिकारी हैं जो साथियों इसके अंदर शामिल हुए। और साथियों जो नाटो की स्थापना है वो 4 अप्रैल 1949 को है जो की गई थी, ये अपने को याद रखना है। और इसके अंदर साथियों कितने देशों ने रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा 6। आंसर क्या हो जाएगा? 6 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस देश ने तलाक को वैध बनाने वाले विधेयक को है जो पारित किया है? ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर किस देश ने तलाक को वैध बनाने वाले विधेयक को पारित किया है? फिलीपींस। किसके द्वारा? फिलीपींस के द्वारा है जो साथियों इसको पारित किया गया है। पिछले सप्ताह फिलीपींस की संसद के निचले सदन ने साथियों तलाक को कानूनी बनाने के लिए एक विधेयक है उसको पारित किया है। तो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है जो चर्चा में होता है साथियों। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। नार्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का प्रथम शोध केंद्र है जो कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? आपसे पूछा है नार्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का प्रथम शोध केंद्र, तो साथियों इसकी शुरुआत है जो ओडिशा से की जाएगी। कहाँ से? ओडिशा से साथियों इसकी शुरुआत है जो की जाएगी। सीधा का सीधा क्वेश्चन अपने लिए रहेगा। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है शारजाह शतरंज चैलेंजर्स 2024 का खिताब है जो किसने जीता है? आपसे पूछा है शारजाह शतरंज चैलेंजर्स 2024 का खिताब किसने जीता? दिव्या देशमुख के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया साथियों? तो आंसर हो जाएगा आपका दिव्या देशमुख के द्वारा है जो साथियों ये खिताब अपने नाम में किया गया है। किसके द्वारा? दिव्या देशमुख ने ये खिताब अपने नाम किया है। 7वें शारजाह मास्टर शतरंज चैलेंजर वर्ग का खिताब भारत की 19 वर्षीय महिला शतरंज खिलाड़ी हैं कौन साथियों? देशमुख ने, दिव्या देशमुख ने अपने नाम किया है। दिव्या ने पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहते हुए 5 जीत और 4 ड्रॉ के साथ 7 अंक बनाकर है जो खिताब अपने नाम किया। तो किसने जीता है? दिव्या देशमुख के द्वारा साथियों ये खिताब है जो अपने नाम किया गया है। किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का बैन किया है? ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का बैन किया है? तो तेलंगाना। आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना सरकार के द्वारा साथियों ये फैसला किया गया है कि किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का बैन किया है? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा जो साथियों इसको बैन किया गया है, ये अपने को याद रखना है। हाल ही में एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्नाइजेशन 2024 के रजत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही के अंदर साथियों एशिया प्रशांत और मध्य पूर्वी ग्रीन एयरपोर्ट्स के द्वारा साथियों 2024 के अंदर है जो रजत पुरस्कार दिए गए हैं। उसके अंदर साथियों अपना नई दिल्ली का एयरपोर्ट का, बेंगलुरु का हो गया और लखनऊ, इन तीनों को है जो पुरस्कार दिए गए हैं। प्रति वर्ष 8 मिलियन से कम यात्री के अंदर रजत किसको मिला है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ वाले को। और प्रतिवर्ष 15 से 35 मिलियन यात्री के लिए सिल्वर मिला है केपोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा? बेंगलुरु वाला। और प्रतिवर्ष 35 मिलियन से अधिक यात्री के लिए साथियों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली को इसके अंदर साथियों रजत पदक से सम्मानित किया गया है। ये चीज़ें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो साथियों आज के सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से, और टेलीग्राम पर आपको PDF है जो मिल जाएगी। धन्यवाद।